अरे भाई एक चीज आप बताओ यार कि ये ट्रेडिंग ना हमेशा गैम्बलिंग रहेगी या इसको कभी बिजनेस भी मानेंगे लोग? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यार गैम्बलिंग ही समझते हैं इसको, सट्टा बाजार, जुआ वगैरह। कभी लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि यार ये रियली में बिजनेस है भाई, बिजनेस है। देखो यार, गैमलिंग और बिजनेस का डिफरेंस समझ लेते हैं तो हम्म। हमें समझ में आ जाएगा। गैमलिंग होता है क्या है? गैमलिंग होता है लॉटरी लगती है। लॉटरी लगती है, तो हाँ। हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपए की लॉटरी ली हम्म। है ना, और हम लोग क्या सोचते हैं 1 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ। तो ये होता है लॉटरी बिल्कुल, सिस्टम, हाँ। है ना। इसको बोलते हैं जुआ खेलना। हम्म। ठीक है, कहीं पे हम ताश वाले जो बैठे होते हैं ना, पोकरबाजी चल रही होती है, या कहीं यहाँ पे गए होते हैं कैसीनो वगैरह में, तो उस तरीके की होती है गैमलिंग। अब गैमलिंग में 3 चीज होती है। एक तो क्या होता है, आप छोटा पैसा लगा रहे होते हो, ठीक है, और ठीक है। कोशिश कर रहे होते हो बहुत बड़ा पैसे की। हाँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या होता है, आपके पास कोई प्लान नहीं होता। हाँ। ठीक है, कोई राइट प्लान है। नहीं है आपके पास, हाँ, जीरो प्लान के साथ जा रहे हो आप। हाँ। आपके पास ये है कि लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो मेरे पैसे जाएंगे। अब इस माइंडसेट से आप आ रहे हो, ठीक है। तीसरा, आपको इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा हम्म। कि इसको आप है ना आगे लेके जा सकते हो, रिप्लिकेट कर सकते हो सेम चीज को। राइट। अगर हम तीनों चीजों को हटा दें, ठीक है। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना, ट्रेडिंग एक बहुत ही थिन लाइन जा रही है गैमलिंग और ट्रेडिंग के बीच में, बहुत ही पतली सी लाइन है, क्योंकि वो उस तरीके से बना हुआ है, डिजाइन ही इस तरीके तो से। लोगों पे भी डिपेंड करता है, उनके अब माइंडसेट वो पे भी डिपेंड करता उनके है। ऊपर डिपेंड करने वाला है कि वो कैसे उसको प्ले करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है कि जैसे गैम्बलिंग में और बिजनेस में एक लाइन में अगर मैं दूं तो अगर आप कोई चीज़ बिना सीखे अगर आप कर रहे हो तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर सीख करके कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको बिजनेस बोलते हैं। बिल्कुल एक ही लाइन में अगर मैं इसको समाप्त करना चाहूँ तो सेम चीज है कि अगर आप उसको सीख लो तरीके से। अब चक्कर क्या है ना कि सीखने का पीछे का साइकोलॉजी समझ में आनी पड़ेगी आपको। सीखेगा क्यों? एक बात सोचो, आपको अगर कोई ये बता दे कि यार ये जगह पे, इस जगह पे ना गड्ढा करोगे तो है ना बहुत अंदर तक गड्ढा करोगे तो पानी निकलेगा। हाँ। ठीक है, आपको पता लग गया तो आप अच्छे से इस पे एफर्ट्स मारोगे, तो फिर करेंगे, हाँ। है ना, एफर्ट्स मारोगे ना। बिल्कुल है। अगर आपको पता है यार इससे इतना गड्ढा करने से ना इतना सा पानी निकलेगा, एक एक बोतल से बस, तो आप क्या करो, थोड़ा बहुत मार लिया, नहीं तो कोई भाड़ में जान दो, है ना, वो वाला सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, तभी आप एफर्ट्स मारोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप बस साइड इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो वहां पे जाके आप गैम्बलिंग में स्टक हो रहे हो, बिकॉज नॉलेज है नहीं। बिना नॉलेज के वही वाली बात, आप यार ये गैम्बलिंग की बात छोड़ो यार, आप कार भी चलाओगे ना, सिंपल आप कार चलाने जाओ, ठीक है, आपको नहीं आता कार चलाना, तो वो भी तो गैम्बलिंग है, आपकी लाइफ के साथ, दूसरों की लाइफ के साथ। सही बात है। ठीक है, वो है क्या, वो भी तो गैम्बलिंग कर रहे हो आप। बिल्कुल। आपको पहले सीखना पड़ेगा भाई ये चीज था आपको। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक, हमें पता है कि ब्रेक है, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमारा जो पैर और जो हमारा माइंड है वो आपस में ट्रेन हो जाए। दिस इज द ब्रेक, दिस इज द एक्सीलेटर, दिस इज द, ये हमारी क्लच है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं 15-20 दिन। ऐसे तो नहीं सीधा सीधा हाईवे पे दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे। सही बात है। सब चीज पहले ग्राउंडेड में सही बात होती है। सेम चीज ना हमें इसके ऊपर कहीं सोचना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, अपने आप को प्रैक्टिस करानी है, अपने आप को पहले हमें सोचना है कि हम पहले सीख लें, तभी जाके गैम्बलिंग और जो ये डिफरेंस तब आता है जाके ना, वो होगा। वो चीज होगी। इनफैक्ट है ना, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो भी पहले धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर थोड़े धीरे धीरे चलना सीखता है, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना सीखता है। ऐसे तो ना कि उठा और सीधे सीढ़ी चढ़ने लग गया होता है भाई। अगर कोई भी चीज़ अगर आप बिना सीखे करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो है मतलब उसमें कुछ लॉस ही होना है, फटका लग रही है। और ट्रेडिंग तो यार मतलब अगर आप आंख बंद करके आ रहे हो यार कि बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सीखे, बिना कुछ, तो ये आप मरोगे ही मरोगे, डायरेक्टली मरोगे भाई। तो या भाई अगर आप सीखते हो ना, चीज़ सीख करके करते हो, उसके बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप सीख सकते हो, पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करो। यार एक डॉक्टर बनने में आदमी को 8 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, और कोई भी अदर प्रोफेशन आप लॉ करते हो तो भी आपको 7-8 साल लग जाते हैं। तुम्हें कैसे यार मतलब तुम आए, तुमने एक डीमेट अकाउंट खोला, 20-25-50 हज़ार बनाए, और तुमने ये कैसे सोच सकते हो कि वो 2 दिन में डबल हो जाएगा? कैसे हो जाएगा यार? मतलब इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि भाई एक, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप जॉब में भी जाते हो तो जॉब में भी आपको एक लेवल पे पहुंचने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं भाई, तब तक तो आपको घिसना पड़ता है वहाँ पे। तो अब है ना ये चीज़ भाई, अब आप चूज कर लो कि आपको घिसना कहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको जो है ये चूज करना पड़ेगा आपकी प्रायोरिटी कि आपको किस कहाँ अपना टाइम देना, आपको बिजनेस में टाइम देना, अपनी नौकरी में टाइम देना। सीखना तो पड़ेगा आपको, जॉब में भी सीखना पड़ता है, लाइफ के हर पार्ट में, हर हिस्से में आपको सीखना पड़ता है। वही है ना, एफर्ट्स के ऊपर बात आ रही है कि एफर्ट्स आप कब क्यों मारोगे। सिंपल है ना, अगर आप जॉब में पूरे दिन एफर्ट्स मारते हो बिकॉज आपको पता है कि यार मैं यहाँ पे सैलरी मिलेगी, मैं काम करूंगा, मुझे जो जिम्मेदारी है वो उठाऊंगा, और वो अच्छी बात है, वो करना ही है डेफिनेटली।
लेकिन एक बार आपको ये भी सोचना है कि मुझे ना इसके अंदर अगर मैं मेहनत करूंगा तो इससे भी बड़ा जो है रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी मुझे उतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एफर्ट्स इंसान तभी मारता है जब उसका विजन क्लियर होता है ना। विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या है, क्यों करना है। अगर वो चीज क्लियर है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा एफर्ट्स मारोगे, वो एफर्ट्स आपको जाके रिजल्ट देगा, और वो फिर आपकी जो गैम्बलिंग है ना, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे होगे, आप यहाँ पर एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे होगे, एक प्लान के साथ में कर रहे होगे। तो मोहित भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि लाइफ में इस पूरी 7-8 साल की जर्नी रही है आपकी, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो डेफिनेटली कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा जहां पे आपको लगा होगा कि बस यार अब छोड़ देता हूँ, हो गया बस। तो वो कौन सा एरिया था? और क्योंकि बहुत लोगों के साथ में वो हो रहा है, दिस इज द रीजन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और वो जो उन फेज से गुजर रहे हैं तो उससे बाहर कैसे आना है, वो चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुदीप भाई, ये टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में, मेरे ट्रेडिंग करियर में आया था 2018 में, नवंबर में। दिवाली का टाइम था, उस टाइम पे दिवाली नवंबर में थी। उस टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया था ट्रेडिंग से कि भाई अब सब ये छोड़ते हैं, जॉब पे चलते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, मैं 2018 से जनवरी से मैं आपको पूरा 2018 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2018 में आपको पता है हमारा स्ट्रगल चल रहा था, चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे थे, कोई कुछ भी कमाना तो था ही नहीं, कैपिटल ही नहीं था हमारे पास में, सीख रहे थे, दिन रात बस सीखे जा रहे थे, स्ट्रगल्स कर रहे थे, डाउट्स चल रहे थे बहुत सारे कि भाई बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, फैमिली की साइड से प्रेशर बढ़ रहा था, और धीरे धीरे जो वो रिलेटिव जो घर पे आ रहा है वो भी यही पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि भाई वो एज ही ऐसी होती है। आप है ना, तुरंत आपने बीटेक खत्म किया 2017 में, उसके बाद में भाई ग्रेजुएशन के बाद में लोगों के पास में एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई बच्चा कर क्या रहा है, डेली कोई भी घर पे आ रहा है यही पूछ रहा है भाई क्या कर रहा है। तो ये स्ट्रगल उस टाइम पे चल रहा था। अब इस स्ट्रगल के साथ में, ये जो ट्रेडिंग की स्ट्रगल के साथ में, मेरी एक लव लाइफ भी चल रही थी उस टाइम पे। अच्छा। लव लाइफ भी चल रही थी, और वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी भाई। ओके। वो ये नहीं कि यार चलता फिरता नहीं, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी। जीने मरने की कसमें खा रखी थी हमने कि यार मरेंगे तो साथ में मरेंगे, वो वाला हिसाब चल रहा था। तो अब क्या था कि वो एक फैक्ट और बता दूं कि वो लड़की मेरे से 2 साल बड़ी थी। उसने एमबीए किया हुआ था मेरे कॉलेज से ही, तो हम मिल गए थे उस टाइम पे 2007। अब 2017 में रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तो तब तो बढ़िया चल रहा था आराम से। स्टार्टिंग में शुरू में तो मजे आ रहे थे क्योंकि हम भी सीख ही रहे थे। प्रेशर बढ़ना 2018 से स्टार्ट हुआ। अब 2018 में उस लड़की की भी जॉब लग गई थी दिल्ली में, उसकी 40K पर मंथ की जॉब लग गई थी। अब इधर से घर वालों का प्रेशर झेल रहा हूँ, रिलेटिव्स का झेल रहा हूँ, दोस्त कोई है नहीं है साथ में, हम दोनों ही लगे रहते थे आपस में। उधर से वो भी पिंच कर रही है डेली कि यार क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, कुछ करोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे। भाई मैं क्या बोलूँगी। एक खुमार था उस टाइम पे चल रहा था कि भाई यार साथ में भाई कब शादी करने। और मुझे ये भी था, मुझे ये भी डर था कि यार ये मेरे से बड़ी है, इसकी शादी और पहले हो जाएगी। तो ये डाउट मेरे 24 घंटे चलता था। रात में डेली बात होती थी, डेली है ना वही चीज़ पूछना उसको कि भाई यार आज क्या किया तुमने। मेरे से ये पूछती थी भाई आज का क्या किया। भाई उसके बाद में तो टॉपिक्स होते थे कि भाई मेरे तो कलीग ने ये किया, आज हम वहाँ गए घूमने, मेरे दोस्त ने ये प्लान बना रहा है हमारे बैक टेस्टिंग। हाँ मैं क्या बताऊँ, बैक टेस्टिंग की हम डेली बैक टेस्ट कर रहे हैं, क्या बताऊँ। तो वो प्रेशर ना यार एक टाइम पे इतना ज़्यादा भर गया था कि फिर ये समझ में आ गया था कि ये छोड़ना पड़ेगा। ओके। ये छोड़ना पड़ेगा भाई, अब नहीं हो रहा है ये चीज़ जो है। क्योंकि घर वाले भी एक टाइम पे एक लेवल पे पहुंच गए थे कि भाई अब तू रहने दे भाई, क्योंकि हम भी नहीं झेल पा रहे लोगों का प्रेशर। तू कर ले यार, तेरी बीटेक है, जॉब वॉब तो लगी जाएगी, बढ़िया देख लियो। लेकिन मैं तो खुश नहीं था ना उसमें, तो ये लेकिन उनके कहने पे चलो मैं चला गया, मैं दिल्ली आ गया था। तो एक ब्रोकिंग फर्म में मेरी जॉब लगी थी उस टाइम पे। तो मेरा ब्रोकिंग फर्म में भी जॉब ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा और कुछ सीखूंगा मार्केट को लेकर के। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एक सेल्स की जॉब लगी थी, उसमें अकाउंट्स वगैरह खुलवाने थे। वहाँ साला कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। डेली जा रहा हूँ, डेली अकाउंट्स के लिए धक्के खा रहा हूँ और फिर वापस से आ रहा हूँ। तो ये 2-3 महीने चला था, करीब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2-3 महीने लगातार ये कहानी चली थी। लेकिन उन 3 महीनों में मेरे दिमाग में चल ट्रेडिंग ही रही थी। जो हमने बैक टेस्टिंग करी, जो सीखा हमने, जो सारी चीज़ें करी थी, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी। मैं खुश नहीं था। मतलब सुबह जब उठता था ना, एक एक्साइटमेंट नहीं थी, एक खुशी नहीं थी कि यार मुझे जॉब पे जाना है। क्योंकि भाई वो शुरू से अब आपका जैसा माइंडसेट आप ट्रेन करते हो ना, वही हो जाता है वो। क्योंकि भाई शुरू से जब से नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, हमारे दिमाग में था ही नहीं कि हमें नौकरी करनी है। यार मोहित भाई, खुशी तो किसी को भी नहीं होती। मतलब जॉब पे जाने में किसी को खुशी नहीं होती, किसी को नहीं होती। लेकिन हाँ, वही तो चीज़ मेरे साथ में हो रही थी कि यार लेकिन मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी थी ना। मैं उसको क्विट करके मैं यहाँ पे लग रहा हूँ। भाई लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती ना कि यार वो कोई और कर ले, कुछ कर ले। भाई हमने तो ऑलरेडी 1.5 साल इन्वेस्ट कर चुके थे स्टॉक मार्केट में। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में 24 घंटे चली थी, इसलिए मैं खुश नहीं था उस चीज़ में। फिर एक दिन ऐसा आता है जनवरी में, जो है मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था और मैं वापस से एक दिन सुबह उठा, ऑफिस ना जा करके मैंने सीधे अपने घर की ट्रेन पकड़ी और मैं आ गया भाई घर पे। और
फिर मैंने घर पे आकर के फिर मम्मी पापा ने पूछा भाई क्या हो गया, कैसे छुट्टी वुट्टी है क्या, मतलब हॉलीडे वगैरह है इसलिए आया। मैं कही पापा मैं जॉब वॉब छोड़ दिया यार, मेरे से नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। अब वो चीज़ देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड कि यार क्यों, क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम है अच्छी खासी जो। अब फिर वही बातें चल स्टार्ट हो गई कि यार फिर ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे है वैसे ये है। फिर उस टाइम पे मैंने उन्हें दोनों को बैठ करके शांति से कि भाई पापा मुझे 1 साल दे दो और, मुझे 1 साल और दे दो, मैं या तो है ना कर जाऊंगा या फिर मतलब आप जो बोलोगे ना मैं वो कर लूंगा, मुझे 1 साल और दे दो। क्योंकि पता है एक चीज़ पड़ी रहती है ना दिमाग में आपके 24 घंटे वही घूमती रहती है। मैं उनको कन्विंस तो हो गए थे वो, मतलब वो मान गए थे मेरे पापा। अब वो कन्विंस क्यों हो पाए उसका वजह आपको बता दूं, क्योंकि मेरे 24 घंटे दिमाग में मेरे एक चीज़ चलती थी कि यार मैंने 1.5 साल में जो भी स्ट्रेटजीज बैकटेस्ट करी हैं, जो भी मैंने सीखा है स्टॉक्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, मैं उसमें कोई भी एक चीज़ को पकड़ के अगर मैं 6 महीने ट्रेड कर लूँ ना, मैं उससे पैसा बना दूंगा। सही बात। ये चीज़ मेरे अंदर पड़ी थी बहुत अच्छे डीप में, मुझे अच्छी तरीके से पता, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि साला भटक रही थी ज़िंदगी 2018 तक, कभी इधर लव लाइफ में चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था, तो वो भटक रहे थे तरीके से। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरी चीज़ दिमाग में ये थी कि भाई अगर मैं किसी चीज़ पर टिक जाऊँगा तो मैं बना दूंगा। तो वही मैंने किया। उसके बाद मैं पूरा टफ डिसीजन लेकर के कि भाई एक छोटा वो जो मैंने आपको बताया पहले कि ना 25K का कैपिटल जो वो मैंने अरेंज किया, वहाँ से जो है वो स्टार्टिंग हुई और उसके बाद में फिर मैं नहीं रुका आज तक जो है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि यार लोग है ना गिव अप कर देते हैं। आप है ना अपने आप को, अपने पेरेंट्स को या किसी और को संतुष्ट तभी कर पाओगे इस चीज़ को लेकर के जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ इस जगह पे मार्केट में। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा यार बहुत लोगों को इस चीज़ से सीखने के लिए मिलेगा कि भाई गिव अप ठीक है तुम कर दो, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, तो भाई छोड़ना मत, छोड़ना मत। अब ना गिव अप वाले पॉइंट पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। गिव अप ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कब छोड़ना है। हमेशा आप ये नहीं बोल सकते नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। भाई अब तुम एक बताओ, ये दीवार है, हाँ बहुत बड़ी दीवार है, पीछे एक अच्छा सपोर्ट है, तुम इस पर मारने की कोशिश कर रहे हो, नहीं टूटेगी। तोड़ते जाओ। भाई नेवर गिव अप का भी तो एक लेवल होना चाहिए ना, कब छोड़ना है भाई। सही बात है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है ना कि आप अपनी लाइफ ही बर्बाद कर ये दोगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड भी कई बार लाइफ में मरवा देता है। मैं सही दो बात है। चीज यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक आपके ड्रीम्स और ये नेवर गिव अप एटीट्यूड। मतलब यहाँ पे ना आपको एक फासला, एक बीच में एक लैंड ड्रॉप करनी आपको पड़ेगी। रियलिटी पता होनी चाहिए अपनी, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। आपको है ना ये पता होना चाहिए कि मुझे करना है तो क्यों करना है, और एक हल्का सा मतलब आपके माइंड पीछे होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँगा।